4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपने बिहार के तो तमाम चीजें सुनी ली होंगी। बिहार में एक नया शगुफा जो ये निकल करके आया है कि साहब वहां पर तो बांग्लादेशी, नेपाल के, म्यांमार के लोग हैं और इसको नोएडा के मीडिया ने ऐसा पकड़ लिया है कि जैसे पूरी प्लान करके ये लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके मद्देनजर ये किस प्रकार से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, वो कुछ कुछ खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये मेरे ख्याल से अगर सही है तो ये छापा है जनाब, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर साहब का। ये आ गया, ये हिंदी खबर कोई छोटा ये अखबार वो है शायद, उसने छापा है कि अनुराग ठाकुर का कहना यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतने नीचे गिर जाएंगे कि घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के पहले राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उन्हें मुफ्त राशन दिलवाएंगे। अब क्या ये राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों के वोट कार्ड भी बनवाएंगे? अब बात चलने लगी है अंदरूनी और बाहरी की। ये मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदू मुस्लिम वहां चलता नहीं है बिहार में, जातियां इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या करें? ममता बनर्जी से सीख ले ली इन्होंने। जब बंगाली गए थे तो इनको मालूम पड़ गया था कि हम यहां कुछ कर नहीं सकते। बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग है बंगाल के अंदर, भद्र पुरुष बोलते हैं, बड़े शानदार रिपोर्टर्स और बड़े लाजवाब लेखक, राइटर्स दुनिया के अंदर रोशनी पैदा की है वहां के लोगों ने। तो उन लोगों को हालांकि किसी प्रकार से मफलूज कर दिया। मफलूज कहते हैं फालिज, दिमाग पे फालिज तो डाला है। यही वजह कि 70-75 सीटें आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नफरतें फैलाने में ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाए। उसकी एक वजह थी, ममता बनर्जी गारंटी से वो चुनाव हार जाती अगर वो काम नहीं करती। चूंकि उन्होंने 30% मुसलमानों को हटाकर अगर 70% आप नॉन मुस्लिम वोट कहेंगे तो उसमें से 55% वोट बीजेपी गेन कर चुकी थी। इतना तो जहर फैला दिया था। लेकिन अचानक ममता बनर्जी ने कुछ काम कर दिखाया। वो काम क्या है वो बता रहा हूं। उन्होंने वो पैर में चोट लगी थी, वो तो आपको मालूम है। खेला हो बे, वो नारा भी मालूम है आपको। नारों का इन सब चीजों का असर होता है। लेकिन एक काम ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया था दोस्तों, अंदरूनी और बाहरी, जब अपने प्रदेश की बात आ जाती है ना, अपने देश की बात आ जाती है, सब लोग मजबूत हो जाते हैं। आपका अगर कभी किसी प्रदेश में जाना हुआ हो और आपको अपने प्रदेश का व्यक्ति वहां मिल गया, अपनी जबान का मिल गया, उनमें यूनिटी ज्यादा होती है। देखते हैं आप, होता है। हिंदुस्तान से बाहर चले जाइए तो हिंदुस्तानी को देख करके और ज्यादा मोहब्बत बॉन्ड हो जाता है। यहां ज्यादा ना हो लेकिन वहां ज्यादा हो जाता है। तो अंदरूनी और बाहरी का बड़ा खेल है। तो वहां पर ममता बनर्जी ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी या गुजरात की पट्टी जैसा शो कर दिया था और अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई कर दी थी। ये मैं आपको 12 टॉपिक पे बता चुका हूं। बहुत लोगों का इसमें तज्जिया भी यही है, लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पे गौर कर बैठता था उस जमाने में कि इनकी लड़ाई का काम ये हो गया कि ये ममता बनर्जी को किसी भी प्रकार से अराजकता फैलाने वाली, मुसलमानों का पक्ष लेने वाली तमाम चीजें कर चुके थे वो। लेकिन जब ममता बनर्जी ने ये गेम खेला तो फिर सीटें उनको ज्यादा आई और बुरी तरीके से बंगाल से बाहर निकाल कर फेंक दिया। वो गए नहीं है, अलबत्ता है मौजूद, लेकिन हरा दिया। अमित शाह 200 सीटें लेने का प्रोग्राम था और कोई भी कोरोना उनके आगे नहीं था, बस लग गए थे अपने। ये काम अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बिहार में जब धर्म नहीं चल रहा है, जातियां इनके कंट्रोल में नहीं है, अब ये बताएंगे बिहार के लोगों को कि देखो ये जो मुसलमान हैं ये दरअसल बांग्लादेश के हैं। ये जो बाहर के घुसपैठिए हैं ये अंदरूनी और बाहर की लड़ाई करना चाह रहे हैं। ये जो अनुराग ठाकुर का बयान मैंने आपको दिखाया है, ये आप अनायास मत समझिए, ये प्लानिंग चलती है। पहले चुनाव आयोग को इस बारे में लगाया गया, अचानक उसके दिमाग में फोड़ा नहीं आ गया था। उसके ऊपर ऐसा भी नहीं हो सकता इतना बड़ी एक्सरसाइज वो इलेक्शन से कुछ महीनों पहले करने लगेगा। उसके ऊपर गारंटी से कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आया है, इशारा आया है उसके गॉडफादर की वजह से, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अब उन्होंने अपना खेल खेल दिया। अब खेल खेल के जो उन्होंने वो मथा है उसमें जो निकला है लब्बो लुआब घी जो निकला है वो ये है
कि यहां तो घुसपैठी हैं। अब बिहार के लोगों को यह बताया जाएगा आपका राशन, वो 5 किलो राशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, आपके लिए योजनाएं, ये दरअसल घुसपैठी ले रहे हैं। इन्हें उसी वक्त से परेशानी हो गई थी जब यादव और मुसलमान जातीय सर्वेक्षण में नीतीश कुमार के दौरान कुछ ज्यादा हो गए थे। इनको परेशानी तभी से हो गई थी। तो अब बाकी यादव और मुसलमानों के अलावा जो वोट हैं उनको ये बताएंगे कि इनकी जो तादाद बढ़ रही है वो यूं बढ़ रही है, ये बांग्लादेश क्या होगा। और ये लोग हर जगह लेकर इसी काम को ये अंदरूनी और बाहरी करेंगे, देख लीजिएगा आप। इनके नेता कमर कस चुके हैं, चूंकि मुद्दा नहीं है कोई। अरे नीतीश कुमार के पिछले कामों को भी रो लेते ना, उसकी एक कम से कम मैं कहता हूं यूएसपी तो है, उसने काम तो किया है। मैं कहता हूं उसने काम किया है, नो डाउट। उसका ये वाला कार्यकाल, पिछला कार्यकाल कोई बहुत बेहतर नहीं हुआ है। 1 करोड़ नौकरी की बात वो कर रहे हैं हम, और वो 100 यूनिट बिजली देने की भी बात कर रहे हैं। इन्हीं बातों को आप आगे लेकर चलें, लेकिन नहीं, इनको मालूम है कि अब सर्व समाज की बात हम सिर्फ जबानी वैसे करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद। ये तो जब इलेक्शन में उतरेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक, प्रधानमंत्री ने देखिए ना 2024 में किसी को छोड़ा है, कपड़ा लत्ता, भैंसे और मंगलसूत्र सब ले आए। मतलब ऐसे स्तर पे उतर आए थे इलेक्शन के दौरान, मुझे लग रहा था ये प्रधानी का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। लेकिन अब बिहार को जीतने के लिए इस वाले, मैं कह सकता हूं, प्रोपेगेंडो को आगे बढ़ाया जाएगा कि बिहार के अंदर जो इनकी ये जनसंख्या बढ़ रही है, इनको बाहर। अब ऐसे में बिहारी कहेगा यार हमारी जगह पर ये बाहर के लोग, देखिए रिपोर्ट आ गई है, बीएलओ मना कर रहा है, न्यूज 24 का रिपोर्टर गया वहां। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, वो तो झारखंड में भी होंगे, दिल्ली में तो इन्होंने खुद कहा था कि वह बांग्लादेशी हैं, फिर क्यों नहीं निकाला, अब खत्म हो गई बात। वहां इलेक्शन से पहले केजरीवाल के बारे में कहा, उसने भी नहले पे दहला मार दिया था, बड़ा शानदार आदमी, कह रहा मैं बनिया हूं, एक बार कहा था उसने। वाकई उसकी वो काट था इनकी। और एक पत्रकार तो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस से डर नहीं लगता, केजरीवाल से लगता है। उसने कहा ठीक है यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, लेकिन इनको लाया कौन है अंदर, सीमाओं की सुरक्षा तो तुम्हारे हाथ में। उसने वो गेंद उनकी उल्टे उनके ऊपर डाल दी। ये अगर बिहार में ऐसी हालत थे, वो दिल्ली में थी, तो क्यों नहीं निकाला, और अब उसका जिक्र बंद कहाँ हो गया। तो अब इस प्रोपेगेंडे को लाएंगे। बिहार के लोग 30% लोग तो यही नहीं जानते वहां SIR चल रहा है सर्वे के मुताबिक, कल मैंने आपको बताया भी था। तो अब ये अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई करेंगे, और ये तमाम उन वोटों को एक साथ करेंगे कि देखिए ये तो बांग्लादेश के साथ, घुसपैठियों के साथ, उन लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुसलमान बना देंगे, बांग्लादेशी बना सकते हैं, राहुल गांधी का भी बांग्लादेशी बना सकते हैं, ये घुसपैठियों का साथी बना सकते हैं, सबको ऐसे बना देंगे। देख लीजिएगा आप, इनके हाथ में ये चीज लग चुकी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।